वर्चुअल लैन, virtual local area network. See, virtual local area network means what happens if we need a virtual connection between two stations belonging to two different physical LAN. Suppose two physical LAN connection is there. Physical LAN connection. Suppose two building, दो बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग का अपना ओन लैन कनेक्शन है और सेकंड बिल्डिंग का अपना एक ओन लैन कनेक्शन है। तो टू बिल्डिंग्स है, तो टू डिफरेंट फिजिकल लैन कनेक्शन, ठीक है। तो अगर मुझे वर्चुअल कनेक्शन करना है वो दो बिल्डिंग के बीच में, कैसा कनेक्ट करना है? फिजिकल कनेक्शन नहीं, वर्चुअल कनेक्शन करना है बिटवीन टू स्टेशन। वर्चुअल कनेक्शन बिटवीन टू स्टेशन मतलब दो बिल्डिंग के बीच में मुझे वर्चुअल कनेक्शन करना है। ओके, तो सपोज roughly we can say that we can define a virtual LAN as a LAN configured by software. virtual LAN कैसा होता है? It is configured by software, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, नॉट बाय फिजिकल वायरिंग। तो वर्चुअल लैन का कनेक्शन कैसे होता है? इट इज कॉन्फ़िगर्ड बाय सॉफ्टवेयर, नॉट बाय फिजिकल वायरिंग। Let's take example here. Figure below shows a switched LAN in an engineering firm. एक इंजीनियरिंग फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है इंजीनियरिंग का, वहां पे कनेक्शन है, ठीक है, लैन कनेक्शन है। तो उसमें 10 स्टेशन है, सपोज 1 2 3 4 7 एंड दिस 3 10। ओके, 10 स्टेशन है, वो 10 स्टेशन को 3 लैन कनेक्शन, ठीक है, 3 लैन में कनेक्ट किया गया है एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ स्विच, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाले लैन कनेक्शन में 4 स्टेशन है और वो स्विच से कनेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाले इसमें सेकंड ग्रुप में 3 स्टेशन से स्विच से कनेक्ट है और थर्ड ग्रुप में भी 3 स्टेशन से एंड दे आर कनेक्टेड विद द स्विच, ठीक है। और ये एक इंजीनियरिंग फर्म है, लेट अस कंसीडर इंजीनियरिंग फर्म है। तो ये सिनेरियो है कि फर्स्ट 4 इंजीनियर्स जो है, फर्स्ट ग्रुप में 4 इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 3 इंजीनियर्स जो है वो सेकेंड ग्रुप में काम कर रहे हैं और नेक्स्ट 3 इंजीनियर्स जो है वो थर्ड, लास्ट के 3 इंजीनियर्स जो है, टोटल 10 इंजीनियर्स, ओके। लास्ट 3 इंजीनियर्स दे आर वर्किंग इन दी थर्ड ग्रुप, ठीक है। बट अभी एक केस है, समझो कि व्हाट वुड हैपन इफ द एडमिनिस्ट्रेटर नीडेड टू मूव 2 इंजीनियर्स। अगर समझो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको मूव करना है 2 इंजीनियर को, 10 इंजीनियर है ना, तो कोई 2 इंजीनियर को उसको मूव करना है फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप टू द थर्ड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप से थर्ड ग्रुप में मूव करना है, कि यहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, समझो। तो 2 इंजीनियर्स को उसको मूव करना है फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप टू दी थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में फिर 5 हो जाएंगे, राइट। तो क्या केस है? एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू मूव 2 इंजीनियर्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप टू द थर्ड ग्रुप। क्यों? टू टू स्पीड अप द प्रोजेक्ट बीइंग डन बाय द थर्ड ग्रुप। तो ये लग रहा है कि प्रोजेक्ट स्लो हो रहा है, ये प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो स्लो हो रहा है। तो क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू मूव 2 इंजीनियर्स फ्रॉम ग्रुप 1 टू ग्रुप 3, ठीक है, प्रोजेक्ट का जो वर्क है वो स्पीड अप करने के लिए। तो अभी देखो, लैन कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी 3 डिफरेंट लैन कनेक्शन है, तो हम लोग पूरा लैन कॉन्फ़िगरेशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। पूरा लैन कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए टेक्नीशियन मस्ट रिवायर, नेटवर्क टेक्नीशियन मस्ट रिवायर, रिवायर करना ये सब डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है। अगर मैंने एक बार कर भी दी वायरिंग वाला काम, पूरा रिकॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वापस से अगर मुझे यही प्रॉब्लम रिपीट हुआ, 2 इंजीनियर वापस से मुझे वापस से ग्रुप 3 से मूव बैक करना है टू ग्रुप 1, तो वापस से मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन रीवायरिंग करूंगी? नहीं, ओके। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वर्चुअल लैन, वर्चुअल लैन इज द सोल्यूशन। यहाँ पे देखो, इन अ स्विच लैन चेंजेस इन द वर्क ग्रुप मीन्स फिजिकल चेंजेस। स्विच, जो स्विच होते हैं, स्विच स्विच लैन कनेक्शन मीन्स जो स्टेशन, जो डिवाइस स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं, दैट मीन्स दे आर कनेक्टेड विद दी, मतलब वो लोग फिजिकल चेंजेस है उसमें, ठीक है, फिजिकल वायर के थ्रू लोग कनेक्टेड है। बट अभी ये समझो, फिगर बिलो शोज द सेम स्विच लैन, ये जो स्विच लैन है, मतलब 3 स्विच लैन कनेक्शन है, 3 स्विच डिवाइसेस है। अब उसको मैं वर्चुअल लैन में डिवाइड कर सकती हूँ। किस में डिवाइड कर सकती हूँ? वर्चुअल लैन में डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो होल आइडिया ऑफ वर्चुअल लैन मीन्स
डिवाइड करना लैंड को लॉजिकल में, लॉजिकली डिवाइड करना, ठीक है, नॉट फिजिकल, लॉजिकली डिवाइड करना। ये एग्जांपल देखो, क्लियर आइडिया यू विल गेट। अ लैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल लॉजिकल लैंड कॉल्ड वर्चुअल लैंड, ये कॉल्ड वर्चुअल लैंड। तो ईच वर्चुअल लैंड इज अ वर्क ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, हर एक वर्चुअल लैंड का एक वर्क ग्रुप है, ठीक है, वो वर्क ग्रुप के अंदर मेनी मेनी एम्प्लॉइज आर वर्किंग। सपोज इफ अ पर्सन मूव फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर, एक पर्सन को मुझे मूव करना है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, ठीक है, देर इज नो नीड टू चेंज द फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होगा। द ग्रुप मेंबरशिप इन वर्चुअल लैन इज डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर। सी वर्चुअल लैन क्रिएट करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सिंपल एग्जांपल हो, दो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग का अपना अपना लैन कनेक्शन है, अगर वो दो बिल्डिंग का नेटवर्क मुझे कनेक्ट करना है, सपोज हाँ दो बिल्डिंग का मुझे नेटवर्क कनेक्ट करना है, तो आई कैन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ एनी, आई कैन यूज एनी वर्चुअल लैन सॉफ्टवेयर, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू दो बिल्डिंग वी कैन कनेक्ट, दो बिल्डिंग का नेटवर्क कनेक्शन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज दो डिवाइसेस है, वो दो डिवाइसेस सेम एरिया, सेम फिजिकल एरिया में नहीं है, दो वो अलग मतलब कोई भी वर्ल्ड के टू डिफरेंट साइड्स पे है, टू डिवाइसेस डिफरेंट 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 साइड्स पे, ठीक है, वर्ल्ड के कोई भी टू डिफरेंट एरिया में है, ओके, टू डिफरेंट साइड्स पे टू डिवाइसेस। तो मुझे कनेक्ट करना है वो दो डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, तो ऐसा नहीं कि उसका फिजिकल वायरिंग होगा, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल सॉफ्टवेयर, वर्चुअल सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, ओके। तो वर्चुअल जो ग्रुप मेंबरशिप है वर्चुअल लैन में, इट इज डिफाइंड बाय सॉफ्टवेयर नॉट हार्डवेयर। कोई भी स्टेशन को तुम लॉजिकली मूव कर सकते हो वर्चुअल लैन में, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू तुम क्या कर सकते हो, कोई भी स्टेशन में, कोई भी स्टेशन के साथ में तुम वर्चुअल कनेक्शन बना सकते हो, नॉट फिजिकल। फिजिकल मीन्स वायरिंग के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कोई रिमोट एरिया पे है, तुम्हारे सेम एरिया पे नहीं है, जो डिवाइस है बहुत ज्यादा, मतलब इट इज एट वेरी फार प्लेस, ओके, तो वो कैसे कनेक्ट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल लैन सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है, लॉजिकली कनेक्ट होना, लॉजिकल नॉट फिजिकल, लॉजिकल कनेक्शन, वर्चुअल मीन्स लॉजिकल। अभी जूम से भी देखो, विद द हेल्प ऑफ जूम में तुमसे कैसे कनेक्ट हूँ, लॉजिकली आई एम कनेक्टेड विथ यू, राइट। अभी इतने स्टूडेंट से मैं कैसे कनेक्ट हूँ, तुम्हारे प्लेस पे नहीं होके भी आई एम लॉजिकली कनेक्टेड, राइट, विद द हेल्प ऑफ जूम सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही वर्चुअल लैन का भी मतलब सिनेरियो है। ये तो फिगर है जस्ट। व्हाट आर द एडवांटेजेस, एडवांटेजेस क्या है वर्चुअल लैन का, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन, ठीक है, virtual LAN can reduce the migration cost of stations going from one group to another। माइग्रेशन कॉस्ट बचा कि नहीं, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में मूव करने का जो कॉस्ट है वो हमारा रिड्यूस हो गया, माइग्रेशन का कॉस्ट, ठीक है। फिजिकल रिकॉन्फ़िगरेशन में टाइम लगता है, वो कॉस्टली होता है, वो भी रिड्यूस हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ फिजिकली मूविंग वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, क्या हो रहा है, अभी इजी हो गया है बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के हेल्प से हम लोग को मूव नहीं करना पड़ा है फिजिकली। देन वर्चुअल ग्रुप, वी कैन क्रिएट वर्चुअल ग्रुप, ठीक है। तो वर्चुअल ग्रुप क्रिएट करना मीन्स वर्चुअल लैन कैन बी यूज टू क्रिएट वर्चुअल वर्क ग्रुप, हम लोग वी कैन क्रिएट वर्चुअल वर्क ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इन अ कैंपस एनवायरमेंट, प्रोफेसर वर्किंग ऑन दी सेम प्रोजेक्ट, कुछ प्रोफेसर से वो क्या करें, दे आर वर्किंग ऑन दी सेम प्रोजेक्ट, समझ रहे हो, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे कुछ प्रोफेसर, so they can send broadcast messages to one another without the necessity of belonging to the same department। सेम डिपार्टमेंट को नहीं बिलोंग, कोई आईटी डिपार्टमेंट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, कुछ प्रोफेसर कॉमर्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर है दे आर वर्किंग ऑन दी सेम प्रोजेक्ट ओनली। क्या प्रोजेक्ट है उनका, कि सपोज ये प्रोजेक्ट उनको दिया है क्या है, कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन लेक्चर क्यों नहीं अटेंड कर रहे, ये प्रोजेक्ट दिया है, इन पे डेटा एनालिसिस करो, ओके, लेट अस कंसीडर। तो ये प्रोजेक्ट है,
हर प्रोफेसर का यही प्रोजेक्ट सबके पास है। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर्स वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट कैन सेंड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस टू वन अनदर। ब्रॉडकास्ट मैसेजेस मीन सेम टाइप ऑफ मैसेजेस। सेम टाइप ऑफ मैसेजेस क्या जाएगा, सबके पास जाएगा, विदाउट द नेसेसिटी ऑफ बिलोंगिंग टू द सेम डिपार्टमेंट। सेम डिपार्टमेंट की नहीं है, फिर भी लोग क्या है, सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने फोन का ही एग्जाम्पल ले लो, जो हम लोग को मैसेजेस मिलते हैं, जो नेटवर्क से हम लोग सब्सक्राइब किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आइडिया, वोडाफोन और कोई अदर नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क होने दो, तो हम लोग उस वो नेटवर्क को हम लोग ने सब्सक्राइब किए, राइट। हम लोग सब्सक्राइबर है। तो अभी आइडिया का सिम है, तो आइडिया का जो मुझे मैसेजेस मिलेंगे, ऑफर्स जो भी है, ठीक है, तो कोई और भी मतलब मेनी पीपल आर यूजिंग आइडिया सिम। ओके, तो वो सबको सेम टाइप के ऑफर जाएंगे। तो वो कैसे हो रहा है, वो इट इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ऑफ मैसेजेस। ठीक है, सेम टाइप ऑफ सर्विस प्रोवाइड, सेम टाइप ऑफ सर्विस जो है, सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, दे विल ब्रॉडकास्ट दी मैसेज। तो मुझे भी मिलेगा, और 12 समझो स्टूडेंट्स दे आर यूजिंग द आइडिया सिम, उनको भी सेम टाइप ऑफ आइडिया के ऑफर्स दिखाई देंगे। ओके, तो वो सेम टाइप ऑफ जो मैसेजेस है, वो क्या ब्रॉडकास्टिंग है, ब्रॉडकास्टिंग है। ओके, मतलब मल्टीपल मैसेजेस एक साथ जाना, मल्टीपल मैसेजेस एक साथ जाना। एंड दिस इज सिक्योर ऑल्सो, वर्चुअल यानी सिक्योर ऑल्सो। ठीक है, क्यों सिक्योर है, बिकॉज इसमें ये एश्योरेंस है कि यूजर्स इन अदर ग्रुप विल नॉट रिसीव द मैसेज। अदर ग्रुप को नहीं मिलेगा, जिसका तुमने लॉजिकली कनेक्शन किए हो उसी का मैसेज मिलेगा। ठीक है, तो इट इज सिक्योर ऑल्सो। और कभी कभी समटाइम ऐसा भी होता है कि सॉफ्टवेयर में कोड एसोसिएट होता है, ठीक है, यूजर आईडी होता है। तो जो तुम जिसके साथ शेयर करोगे, वही पर्सन क्या करेगा, दैट पर्सन विल बी एबल टू एक्सेस दी ग्रुप स्टेशन। ओके, तो इट इज सिक्योर ऑल्सो। अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग मास्टर सॉफ्टवेयर, राइट। तुमने यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किए होंगे मास्टर सॉफ्टवेयर में। तो सबका अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिले हैं ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। तो यू आर बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप मीन सेम SYIT। ओके, तो जो मैसेजेस आएंगे, अगर मैसेजेस मुझे कुछ सेंड करना है, जो मेन एडमिन है, तो उसको ये एश्योरेंस रहेगा कि जितने भी यूजर्स है वो ग्रुप के, जैसे SYIT के जितने भी यूजर्स, SYIT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब यूजर्स ही हुए, ओके, SYIT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को क्या मिलेगा, मैसेजेस मिल जाएंगे। अभी ऑर्गेनाइजेशन में देखो, सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, इम्प्लॉय, सब इम्प्लॉय का अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स होगा, लीव के लिए अप्लाई करना, या फॉर एग्जाम्पल कितना एक्टिविटी परफॉर्म किया, सब अपडेट करना होता है वो सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो वो सब जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लीव के लिए अप्लाई करना है, या जो मेन एडमिन है, एडमिन को क्या करना है, कुछ एक टाइप नोटिस देना है, ठीक है, कुछ टाइप का नोटिस। तो वो नोटिस वो सॉफ्टवेयर में उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो नोटिस जो है वो सबको दिखाई देगा, जितने भी यूजर्स है, जिसके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स है, एवरीवन विल बी एबल टू सी दैट नोटिस। तो एक अच्छा वे है वो कम्युनिकेट करने का विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। अभी ईमेल भी है, ईमेल से भी तुम क्या करते हो, वर्चुअली कनेक्ट होते हो। ठीक है, वर्चुअल तुम अभी तुम मैसेज कैसे कर रहे हो, जाकर तुम पोस्ट डिलीवरी तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जाके। तो यू क्या कर रहे हो, वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर, क्या यू आर सेंडिंग द ईमेल, राइट, नेटवर्क के थ्रू। इज इट क्लियर, एनी डाउट इन दिस वर्चुअल एंड।
No doubt. Okay. Let's move on to next topic. Network layer. Okay. In unit number 4, we will see functions of network layer. अच्छा, network layer, before starting this network layer, आंसर दिस क्वेश्चन. नेटवर्क लेयर जो है ओएसआई मॉडल में कितने नंबर पे प्रेजेंट है ये लेयर? नेटवर्क लेयर इज थर्ड लेयर. ओके, इट इज थर्ड लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल. ओएसआई मॉडल का थर्ड लेयर है ना ये, फिजिकल डेटा लिंक द नेटवर्क. तो नेटवर्क लेयर क्या है? थर्ड लेयर है. ठीक है. फर्स्ट वी हैव टू सी नेटवर्क लेयर क्या होता है. नेटवर्क लेयर, इट इज अ थर्ड लेयर इन द ओएसआई मॉडल. इट इज कॉल्ड एज नेटवर्क लेयर. ओके. नेटवर्क लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ, सोर्स टू डेस्टिनेशन, responsible for routing packets from source to destination within or outside a sub network. मतलब पैकेट को रूट करवाना, मतलब ट्रैवल करवाना, कहाँ से कहाँ तक? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक. तो पैकेट को रूट करवाना मतलब ट्रैवल करवाना सोर्स से डेस्टिनेशन तक, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर. ठीक है. समझो टू डिफरेंट नेटवर्क है, और वो तो रहेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस. ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं अपने सेम नेटवर्क, मेरा जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, अभी मैं सोर्स हूँ, मैं सोर्स हूँ, सपोज आई वांट टू सेंड सम पैकेट टू डेस्टिनेशन. ठीक है. तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो डेस्टिनेशन, इट इज ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी इन द सेम नेटवर्क ओनली. ऐसा रहेगा कि नहीं? मेरा जो डेस्टिनेशन है, जिसको मुझे भेजना है, वो अदर नेटवर्क में है, मेरे नेटवर्क में नहीं है. राइट. तो कोई भी हो दो, विद इन दी नेटवर्क और आउटसाइड दी नेटवर्क, या वो तुम्हारे नेटवर्क में हो या आउटसाइड दी नेटवर्क में हो, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर. इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नेटवर्क लेयर टू रूट द पैकेट फ्रॉम दी सोर्स टू डेस्टिनेशन. ओके. सो वो नेटवर्क, वो जो तुम्हारा पैकेट है, वो डेस्टिनेशन है, वो सेम नेटवर्क में भी हो सकता है और आउटसाइड नेटवर्क भी हो सकता है. ओके. Okay, now see the functionalities of layer 3. Layer 3 means network layer. क्या functionalities है? रूटिंग में इंक्लूड वेरियस टास्क एम टू अचीव अ सिंगल गोल. जब तुम रूटिंग कर रहे हो पैकेट्स का, रूटिंग करना मीन्स ट्रैवल करवा रहे हो. ठीक है. तो उसके कुछ रूटिंग जो है में इंक्लूड वेरियस टास्क, बहुत सारे टास्क इन्वॉल्व है रूटिंग के लिए, मतलब पैकेट को रूट करवाने के लिए. तो मगर उसका एम क्या है? टू अचीव अ सिंगल गोल. दिस कैन बी एड्रेसिंग डिवाइसेस इन नेटवर्क. मतलब जो जो तुम्हारा डेस्टिनेशन है उसका एड्रेस होगा. ठीक है. वो डिवाइस का एड्रेस होगा और वो कोई नेटवर्क से बिलोंग करता होगा. डिवाइस का स्पेसिफिक एड्रेस और कौन से नेटवर्क को बिलोंग करता है. पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स और स्टैटिक रूट. अभी देखो मेरा एक पैकेट है. ठीक है. सोर्स के पास एक पैकेट है, मीन्स डेटा, पैकेट के अंदर डेटा ही होता है. तो जब वो डेस्टिनेशन पे मुझे वो पैकेट मतलब पहुंचाना है, तो नेटवर्क में बहुत सारे राउटर्स आएंगे. बहुत सारे राउटर्स आएंगे. राउटर्स क्या करेंगे? पैकेट को फॉरवर्ड करेंगे. ठीक है. फ्रॉम वन नोड टू दी अनदर नोड. एक राउटर के पास एक पैकेट आया, तो वो देखेगा, राउटर अपना टेबल चेक करेगा. हर एक राउटर के पास राउटिंग टेबल होता है. हर एक राउटर के पास क्या होता है? राउटिंग टेबल होता है. तो वो अपने टेबल में चेक करेगा कि वेदर इट इज बिलोंगिंग टू माय नेटवर्क और नॉट. ठीक है. अगर वो उसको दिखेगा अगर मेरे नेटवर्क को ही बिलोंग करता है, ये जो पैकेट का जो एड्रेस है वो मेरे नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है, तो वो उसको फॉरवर्ड करेगा, अपने नेटवर्क को देगा. अगर उसको लग रहा है कि इट इज नॉट बिलोंगिंग, दिस एड्रेस इज नॉट बिलोंगिंग टू माय नेटवर्क, तो वो दूसरे राउटर को फॉरवर्ड कर देगा. ठीक है. अनटिल इट इज नॉट, मतलब तुम्हारा जो पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस मैच नहीं होता राउटिंग टेबल से, वो मूव ऑन करता रहेगा पैकेट तुम्हारा. ठीक है. फ्रॉम वन राउटर टू अनदर.
तो यहाँ पे यही लिखा है नेटवर्क लेयर की फंक्शनैलिटीज क्या है, एड्रेसिंग डिवाइसेज एंड नेटवर्क, पॉपुलेटिंग राउटिंग टेबल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब हर एक राउटर के पास अपना एक टेबल होता है, वो टेबल में क्या एंट्री होता है, नेटवर्क का एंट्री होता है, डिवाइसेस डिवाइस का जो एड्रेस है उसकी एंट्री होती है, ठीक है, राउटिंग टेबल्स और स्टैटिक रूट। स्टैटिक रूट मीन्स तुम्हारा डिवाइस का एड्रेस, ओके। देन क्यूइंग इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा, मतलब जो इनकमिंग जो पैकेट आ रहे हैं और जो आउटगोइंग, इनकमिंग कितने पैकेट आ रहे हैं और कितने तुमको फॉरवर्ड कर रहे हो, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, एंड देन फॉरवर्डिंग देम अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी ऑफ सर्विस कंस्ट्रेंट, मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ पैकेट जो है इट इज मेंटेन एट द नेटवर्क लेयर ओनली, नेटवर्क लेयर। देन इंटर नेटवर्किंग बिटवीन, जो तुम इंटर नेटवर्किंग कर रहे हो, ठीक है, दो डिफरेंट सब नेटवर्क को कनेक्ट करना, उसको हम लोग इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं। जैसे तुम्हारा इंट्रा कंपटीशन, इंटर इंट्रा कंपटीशन होता है कि नहीं, तो इंटर मतलब टू डिफरेंट, इंट्रा मतलब सेम नेटवर्क, इंट्रा का मीनिंग सेम नेटवर्क। ओके, अरुण का एक डाउट है, ओके लेट मी कंप्लीट दिस देन आई विल क्लियर योर डाउट। डिफरेंस पूछा है ना ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर के बीच में। ओके, सो इंटर नेटवर्क, इंटर मीन्स टू डिफरेंट नेटवर्क एंड इंट्रा मीन्स सेम। ओके, इंट्रा मीन्स सेम नेटवर्क होता है और इंटर मीन्स टू डिफरेंट नेटवर्क। सो इंटर नेटवर्किंग बिटवीन टू डिफरेंट सब नेटवर्क, तो टू डिफरेंट सब नेटवर्क को भी बिलोंग कर रहे हैं अगर पैकेट, तो नेटवर्क लेयर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैकेट को क्या करना, डिलीवर करना फ्रॉम सोर्स टू